बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सीक्वेंस में देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है। सेकंड नंबर पे हमने उसकी एक टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं उसे। तो सबसे पहले मैं उसी को दोबारा रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर हमें थोड़ा इशू है इसमें। तो एक्चुअली जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, और फंक्शन में आपने पढ़ा है उसकी डोमेन भी होती है, उसकी रेंज भी होती है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सीक्वेंस एक फ़ंक्शन है। अगर सीक्वेंस फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की आप बात करते हैं तो हम कहते हैं इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में लाई करेगी। किसी भी सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लेंगे। उसकी जो रेंज है डिपेंड करती है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं तो आपकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। और इसी तरह अगर आप किसी सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो आपकी जो रेंज है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में लाई कर रही होती है। तो इट मीन्स दैट सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is a set of natural number and range lies in set of real number। अगर हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डोमेन ऑफ जिसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होगा जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊँ, ए एन इज़ इक्वल टू एन प्लस वन। अब एन यहाँ पे क्या है, हमारी एन की जो है वेरिएशन होगी, वो एन हम लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, वो वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो वन, एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरह हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस आ जाएगी। हम कहते हैं एक सीक्वेंस जो है इनफाइनाइट होगी अगर एन की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। अगर हम एन की वैल्यू इनफाइनाइट ले रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो इट मीन्स दैट एन की वैल्यू इनफाइनाइट का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हम उसकी जो डोमेन है वो इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं। अगर उसकी जो डोमेन है वो एक इनफाइनाइट सेट होगी तो एज अ रिज़ल्ट आपको एक इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगी। हम कहते हैं अगर इसकी एन की जो वैल्यू है वो फाइनाइट हो तो उस केस में हमें फाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो वन 10। तो इसमें एन की जो वेरिएशन है वो 1 से लेकर 10 तक है। इट मीन्स दैट इसकी जो ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट सीक्वेंस होगा, और उसकी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, A1 A2 A3 अप टू सो वन A10। A1 जो है जब आप ए एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उस केस में जो आपको सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिलेगी A1, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। इसी तरह जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट आपको एक टर्म मिलेगी जिसे हम सीक्वेंस की सेकंड टर्म कहेंगे। इसी तरह आपके पास कोई भी आप nth टर्म उसकी फाइंड कर सकते हैं बाई पुटिंग एनी वैल्यू ऑफ n। फिर आ जाता है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स पे हमने कहा था, इसकी डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी टाइप हमने डिस्कस की थी वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसी तरह फिर हमने पढ़ना है सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ में भी हम देखेंगे कि अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, और इसी तरह अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है इसमें सीरीज़ और सीक्वेंस में। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में मैंने, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम इसके बारे में बताया था। इसके हमने डिफरेंट जो है एग्जांपल्स भी की थी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है एक्चुअली ये होता है कि जब हम उसकी डिफरेंट टर्म्स फाइंड करते हैं, आप एन की डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपको उसकी डिफरेंट टर्म मिलती हैं। जैसे आपके पास मैंने आपको बताया है
ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन एक सीक्वेंस है, तो आप n की वैल्यू अगर n इज इक्वल टू 10 पुट करते हैं, n की जो वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 10 पुट करते हैं, तो उसके मुकाबले में आपको इसकी इस सीक्वेंस की जो 10 टर्म्स है वो फाइंड मिलेंगी आपके पास। वो होगी A1 A2 A3 आपको सो ऑन A10। अब इसमें देखें कि इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कब कहेंगे। हम कहते हैं ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी अगर उन किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हम कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स इस सीक्वेंस की कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म उठा लें तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आप ए एन इज़ इक्वल टू एन प्लस वन, तो आप जब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलती है? 2। जब n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3। जब n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे आपको मिलेगा 4। इट मीन्स दैट आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 2 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 4 है। इसी तरह फिफ्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म 5 होगी और इस तरह जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी? 6 होगी, आपको सो ऑन। जब आप n इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे आपकी 10th टर्म क्या होगी? 11 होगी। तो इस तरह अगर आप इसमें से इस सीक्वेंस में से आप इसका सीक्वेंस बना लें, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी 10 टर्म्स की। अब आप इस सीक्वेंस को देखें कि ये सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर सेम आता है तो इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम देंगे। तो उसके लिए आप क्या करें? किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लें। फॉर एग्जाम्पल कंसेक्टिव जो टर्म्स है उसका क्या मतलब है? कंसेक्टिव टर्म का मतलब है किसी भी दो टर्म्स जो जैसे बात करें A2 है A3 है, ये कंसेक्टिव है, ठीक है। A3 और A4 ये कंसेक्टिव टर्म्स है जो आपस में यानी कि n इज इक्वल 2 पुट करेंगे और इसी तरह जो इसके साथ कंसेक्टिव नंबर है वो क्या है? n इज इक्वल टू 3 है। इसी तरह n3 के साथ जो नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर है वो क्या है? 4 है। तो ये हमारे पास क्या है? कंसेक्टिव टर्म्स हैं। तो आप देखें अगर आप डिफरेंस लें A2 माइनस A1, ठीक है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए उसका जो डिफरेंस आता है वो 1 आएगा, ठीक है। आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है और सेकंड टर्म 3 है। आप इसका डिफरेंस लें तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आप किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको जो उसका डिफरेंस है वो सेम मिलेगा। यानी कि आप अगर फाइंड करते हैं A9 माइनस A8, यानी कि 9th टर्म माइनस 8th टर्म का डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो आपको जो एज अ रिज़ल्ट जो है वो सेम डिफरेंस यानी कि 1 मिलेगा। तो आप कहते हैं इट मीन्स दैट इसका जो किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स दैट ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जस्ट आपने यही कहना था। सबसे पहले आपने सीक्वेंस के बारे में देखा, सीक्वेंस के फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। फिर हमने कहा इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप आपने डिस्कस कर ली थी कि जिसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया था। तो उसको मैंने आपको दोबारा जो है वो थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी ब्रीफिंग दे दी है। तो अब जो है हम इसकी जो नेक्स्ट टाइप है और आगे जो है हमने इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो भी देखनी है। अब हमने देखना है कि अरिथमेटिक जो मीन है वो क्या होता है। अरिथमेटिक मीन एक्चुअली एक नंबर होता है। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अरिथमेटिक मीन a number a is said to be arithmetic mean between two numbers a and b if
ए कैपिटल, बी आर एन ए पी। ठीक है, हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक जो नंबर है ए, इसे हम ए कैपिटल ए का नाम दे रहे हैं, इसे हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, अगर ये जो नंबर्स हैं ए और बी ये इस तरतीब में हो कि एन आर एन ए पी क्या है, ए पी इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अगर एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसके फर्स्ट के एक एलिमेंट आपका एक जो नंबर है 2 है और दूसरा नंबर जो है 3 है, और उसी तरह जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 है, तो एक्चुअली आप कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होगा, अब ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसके किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो उसका डिफरेंस जो हमेशा सेम आएगा। 2 3 4 एक सीक्वेंस है और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है। तो इसका हम कह रहे हैं कोई भी एक एपी सीक्वेंस आप लें, उसमें जो थर्ड नंबर होगा यानी कि जो मिड वाला नंबर होगा वो एक्चुअली क्या होगा, उन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, इफ़ डी यहाँ पे इफ़ डी इज़ कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी देन ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू डी एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो सीक्वेंस है ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी स्मॉल बी आर एन ए पी, अगर ये ए पी में है इट मीन्स दैट किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। तो हम कहते हैं अगर हम इन पहली दो टर्म का डिफरेंस लें, जिसे हम कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए लिखेंगे। ठीक है, ये सेकंड टर्म है A2 कैपिटल ए है और A1 क्या है, स्मॉल ए है। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो A2 माइनस A1 यानी कि कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल टू डी, यहाँ पे इसका डिफरेंस है। एंड यहाँ पे अगर हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस लें तो जो कि होगा हमारे पास B माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू डी। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है आर एन ए पी है, इट मीन्स दैट इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए, इसको इक्वल लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप इसको ए को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 2a और नेगेटिव ए को आप दूसरी साइड पे ले आएँ तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड a इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो कैपिटल ए है एक्चुअली एक नंबर है बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर्स के बिटवीन आप उसका अरिथमेटिक मीन यानी कि एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसे हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें नोट आपको दिया गया है कि मिडल टर्म ऑफ द थ्री कंसेक्टिव टर्म in AP is the arithmetic mean between extreme terms। वो कहते हैं कोई भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी जो थ्री कंसेक्टिव टर्म्स होंगी तो उसमें से जो मिडल टर्म है वो एक्चुअली आपकी अरिथमेटिक मीन होगी। ठीक है, कोई भी आप कंसेक्टिव थ्री टर्म्स लें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक 100th टर्म की एक सीक्वेंस है तो आप उसमें से कोई भी तीन कंसेक्टिव टर्म्स उठाएंगे। फर्ज करें आप उठा रहे हैं A16 A17 A18। अब इसमें से जो A17 होगी ये कहलाएगी अरिथमेटिक मीन ऑफ टर्म्स A16 एंड A18। ठीक है,